एग्जैक्ट उम्र हज़रत जनाब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह मुबारक के वक़्त कितनी थी, इसके बारे में एक मैं आपके सामने रख दूँ। 69 नंबर इसका वॉल्यूम है तरीक़े दिमश्क का, और इसका सफ़ा नंबर 10 है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का चैप्टर है। इमाम इब्न साकर ने इसके अंदर पूरी सनद के साथ ये लिखा है। इसके सारे हवाले मैं पढ़ दूँ। पहले हवाले सुन ले, बात बाद में करते हैं। हज़रत अल्लामा अबुल वलीद सुलेमान बिन खलफ अयूब अल बाजी अल मालकी अल मुतव्वा 474 हिजरी अपनी किताब अत-तादील व तजरी लिमन खरजान अल बुखारी फिल जामी सही के अंदर ये लिखते हैं। तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 1483 है, और ये तरीक़े दिमश्क का वाला मैंने आपको दे दिया। अल्लामा हज़रत इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, इसकी जिल्द 3 है, सफ़ा 381 है। अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तुल असहाब में इब्न अब्दुल बार ने लिखा, अव्वल जिल्द सफ़ा 185 है। मिरकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और दलीलुल फ़ालिहीन में अल्लामा मोहम्मद बिन अलान मालकी लिखते हैं। जामिउल उसूल फ़ी हदीस रसूल में इमाम जज़री लिखते हैं, और इसके बाद तहज़ीबुल अस्मा व लुग़ात में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा, और शेर अलाम नुबला में अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इसके अलावा इसके कुछ ना कुछ लिंक्स आपको तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी तक़रीब और किताब सिकात अल्लामा इब्न हिब्बान की, और इसके अलावा अल इसाबा तहज़ीबुल कमाल तारीख़ुल बुखारी अस्सग़ीर तारीख़ुल सग़ीर इमाम बुखारी के, और हिलियतुल औलिया वगैरह, और हाफ़िज़ अबू नुऐम की किताब मारिफ़तुस सहाबा, इन सब के अंदर ये हवाला जात आपको मिल जाएंगे। अब सुने बात के मैं आखिरी बात, एग्जैक्ट बात, कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक़्त कितनी थी, और हिजरत के वक़्त कितनी थी, निकाह के वक़्त कितनी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त कितनी थी। अब देखें, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का बाब है। इनके बारे में हाफिज़ा भी लिखते हैं, बल्कि ये मेरे सामने अल्लामा इब्न साकर लिखते हैं, कहते कानत अस्मा बना तो अबी बकरिन, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा आप अकबर मिन आयशा बिअश्रि सिनीन, आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 10 साल बड़ी थी। अब ये बात ज़हन में रखें, हज़रत अस्मा अम्मा आयशा से 10 साल बड़ी थी। दूसरी बात, अल्लामा अबुल वलीद बाजी लिखते हैं कि तूफ़ियत में मक्का था, आप मक्का में फ़ौत हुई, साल उस वक़्त 73 हिजरी था। आगे हाफ़िज़ अबू नुऐम मारिफ़तुस सहाबा में लिखते हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत के वक़्त आपकी उम्र 27 साल थी, कुल उम्र आपकी 100 साल थी, 73 साल में फ़ौत हुई, और हिजरत मुबारका के वक़्त, हिजरत के वक़्त सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा की उम्र 27 साल थी, और ये हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें हज़रत आयशा की उम्र हिजरत के वक़्त कितनी बनी। 10 साल निकाल दें, 17 साल सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक हिजरत के वक़्त बनती है, कि बवक़्त हिजरत सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 17 साल थी, और हिजरत के दूसरे साल अगर आपकी रुखसती मानी जाए तो इस लिहाज से सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 19 साल बनती है। इस बात के ऊपर तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन का इजमा और इत्तिफाक है। ये वो बात मैंने आपके सामने दलाइल रखे हैं। और एक मैंने अरब के एक आलिम को देखा, उन्होंने बड़ा अपना चोटी का जोर लगाया इन सारे हवाला जात को गलत साबित करने के लिए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के ऊपर बड़ी जरा करने की ना एक लायानी सी कोशिश की। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने तकरीब में जो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद हैं इनका मर्तबा सदूक बयान किया, बहुत से अइम्मा ने इनकी तायीद की।